नमस्कार, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगलवार व्रत कथा की। व्रत का महत्व जानेंगे, विधि जानेंगे, वो कथा की बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम व्रत के महत्व की चर्चा करते हैं। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष धर्मपरायण एवं व्रतों का देश है। मानव कल्याण और सुख समृद्धि के लिए प्राचीन महर्षियों ने गृहस्थ जीवन में पाप पुण्य की व्याख्या करते हुए पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, यज्ञ हवन और तपस्या का विधिवत विधान बनाया। मंगल के प्रदायक देवता का वार है मंगलवार। मंगल के देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राजसुख, निरोगता, ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री प्रदान किया करते हैं। शत्रुओं पर विजय, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति, यह सब मंगल की कृपा से ही प्राप्त होती है। यदि किसी मनुष्य के दुर्भाग्य से जन्म से ही उसका मंगल नीच स्थान में हो या उसके दूषित कर्मों से मंगल भगवान क्रोधित हो जाएं, तो जीवन दुखों से भर जाता है। मंगल के दशा परिवर्तन से सुख संपत्ति, धन धान्य व मान सम्मान नष्ट हो जाता है। इन सब कष्टों और चिंताओं के निवारण के लिए मंगलवार का व्रत करना व कथा सुनना आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथ पुराणों में पवन पुत्र, केसरी नंदन, अंजनी सुत, राम भक्त हनुमान को मंगलवार का अधिदेवता वर्णित किया गया है। पवन पुत्र श्री हनुमान की पूजा अर्चना से सभी तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्ति मिलने के साथ साथ सभी तरह के वैभव, उच्च राजकीय पदों की प्राप्ति और जीवन में सुख संपत्ति तथा आरोग्य की उपलब्धि होती है। बजरंगबली सभी को भूत प्रेतों के भय, प्रकोप और चिंता से मुक्त करते हैं। जानते हैं व्रत की विधि। मंगलवार का व्रत सभी स्त्री पुरुष अपनी सामर्थ्य और सुविधा अनुसार कर सकते हैं। 21 मंगलवार तक व्रत करना लाभप्रद माना गया है। मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच आदि से निवृत्त हो अपामार्ग वृक्ष अर्थात चिरचिटा, लठजीरा इनकी पतली शाखा से दातून करके तिल और आंवले को कूट पीस कर बनाए मिश्रण को शरीर पर लगाकर किसी नदी या स्वच्छ जल के तालाब में स्नान करें। नदी, तालाब की सुविधा न होने पर घर में ताजे व स्वच्छ जल से स्नान करें। स्नान के बाद शरीर से जल पोंछकर लाल वर्ण के स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। मंगलवार की पूजा में लाल वर्ण का विशेष महत्व है। भगवान मंगल की मूर्ति को लाल पुष्प, लाल धान्य, लाल अक्षत, लाल चंदन आदि से पूजित करें। लाल धान्य के अभाव में गेहूं व मैदा से बने हुए व्यंजनों से मूर्ति को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मंगल देवता के 21 नामों का उच्चारण करें। मंगल, महाकाय, लोहिताक्ष, अंगारक, वृष्टिकर्ता, स्थिरासन, कुज, सर्व रोग हरण करता, भौम, लोहित, साम गानम कृपाकर, सर्व कामार्थ साधक, पापहर्ता, धनप्रदा, भूमिपुत्र, धरात्मज, यम, सर्व कर्म फलदाता,
भूमिजा, भूमिनंदन, ऋणहर्ता। मंगल भगवान के उक्त नामों का उच्चारण करके भगवान से सुख संपत्ति प्रदान करने की याचना करते हुए नमस्कार करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले 4 मुख वाले दीपक को जलाकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। 21 मंगलवार तक इस तरह का व्रत उपासना करते हुए 21 लड्डुओं का भोग लगाकर किसी शिक्षित और पुजारी ब्राह्मण को उनका दान करें। मंगलवार को व्रत के उपरांत दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। भोजन में गेहूं और गुड़, चीनी, शर्करा से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें। 21 मंगलवार तक व्रत करने के बाद व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन पूजा उपासना के बाद शुद्ध स्वच्छ आंगन में 21 ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन व मिष्टान खिलाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जानते हैं व्रत कथा के संदर्भ में। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें कई पुराणों की कहानियां सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का डर दूर हो। इस पर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही सवाल किया था। तब श्री कृष्ण ने कुंडलपुर नगर में ब्राह्मण नंदा और उसकी धर्म पत्नी सुनंदा की कथा सुनाई थी। वह कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। सुनंदा हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। हर मंगलवार को सुनंदा व्रत रखती थी। उस दिन हनुमान जी की पूजा के बाद भोजन बनाकर पहले उन्हें भोग लगाती थी, उसके बाद स्वयं भोजन करती थी, परंतु वह संतानहीन थी। एक बार गृह कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण सुनंदा हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और जब उसे स्मरण आया तो बहुत देर हो चुकी थी। प्रायश्चित के रूप में अगले मंगलवार तक भोजन न करने का संकल्प लिया जब तक कि हनुमान जी को भोग न लगा ले। सुनंदा पहले की तरह ही गृहस्थी के सभी कार्य करती रही, परंतु कुछ भी भोजन नहीं खाती। 1 सप्ताह तक भूख से पीड़ित रहकर सुनंदा ने किसी तरह मंगलवार का व्रत किया और भोग लगाने के बाद बेसुध हो गिर पड़ी। सुनंदा की भक्ति भावना से हनुमान जी प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन दिया तथा सुनंदा को संतान प्राप्ति का वर दिया। हनुमान जी के वरदान से सुनंदा शीघ्र गर्भवती हुई और 10वें मास के प्रारंभ में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का नाम स्वर्णलता रखा, क्योंकि उसने जन्म के साथ ब्राह्मण को प्रतिदिन स्वर्ण देना प्रारंभ कर दिया था। विवाह योग्य होने पर नंदा ने कौशलपुर नगर के एक सुंदर युवक सोमेश्वर के साथ स्वर्णलता का विवाह कर दिया। ढेर सारी धन संपत्ति और स्वर्ण आदि देकर अपनी बेटी को विदा किया, परंतु स्वर्ण के लालच में नंदा ने अपने सेवकों को भेजकर रास्ते में ही सोमेश्वर की हत्या करा दी। सोचा बेटी घर आ जाएगी तो पुनः घर स्वर्ण से भर जाएगा और बाकी सांसारिक लोग भी इस पर प्रश्न नहीं उठा पाएंगे। नंदा बेटी से घर लौटने को कहता है, लेकिन स्वर्णलता निश्चय करती है
कि पति के साथ सती होकर अपने जन्म को, माता पिता और पति के परिवार को सम्मानित करेगी। नरक के भय से नंदा कांपने लगता है। स्वर्णलता अपने पति के शव के साथ चिता में बैठ जाती है, लेकिन जब चिता को अग्नि दी जाने लगी तो भगवान मंगल प्रकट होकर बोले, हे स्वर्णलता, तू पतिव्रता है, मैं तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती है। वर के रूप में स्वर्णलता पति के प्राण लौटाने को कहती है। फिर मंगल भगवान के कहने पर दूसरा वर मांगती है। दूसरे वर के रूप में कहती है कि जो कोई स्त्री पुरुष मंगलवार को आपका व्रत करके लाल चंदन व लाल पुष्प से आपकी पूजा करके लाल वस्त्र का आवरण आपको पहनाए, आप उसके रोग विकार व दुख नष्ट करके उसे धन धान्य से परिपूर्ण करके मृत्यु के भय से मुक्त करके पुत्र प्राप्ति का वर दें। आपका व्रत करने वाली कोई भी स्त्री विधवा न हो। भगवान मंगल ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, भगवान मंगल का व्रत करते हुए जो कोई स्त्री पुरुष उनका स्मरण करेगा वह बैकुंठ को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाएगा। मंगलवार के व्रत से उसको पुत्र की प्राप्ति होगी और जीवन में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं रहेगा। इति श्री मंगलवार व्रत कथा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।